अवंतिका राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य का शासक था राजा अनिरुद्ध सिंह, जिसके शासन में अन्याय को भी न्याय मांगने की हिम्मत मिलती थी। वह वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, निर्भीक, न्यायप्रिय और स्नेह से भरी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, समय आ गया है कि इस राज्य को नया उत्तराधिकारी मिले, लेकिन राजा वही बनेगा जो राज्य की असली कीमत को पहचान सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के 3 पुत्र वीर, तेज और अर्जुन सामने खड़े थे। राजा ने कहा, तुम तीनों जाओ और कहीं से भी वह वस्तु लेकर आओ जो तुम्हारे अनुसार इस राज्य की सबसे कीमती चीज है। जो सही वस्तु लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तीनों ने झुककर प्रणाम किया और अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। राजकुमार वीर एक सुंदर घाटी में पहुंचा। वहां एक गुफा में अनगिनत हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। वह चमक देखकर बोला, यही तो शक्ति है, यही समृद्धि है। उसने खजाना भरा और गर्व से लौट पड़ा। उसके बाद राजकुमार तेज ने आसमान में एक सुनहरा पक्षी देखा, जिसके पंख सूरज की किरणों से दमक रहे थे। उसने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराया, यही मेरे राज्य की शान बनेगा। वह पक्षी को लेकर महल की ओर चल पड़ा। पर राजकुमार अर्जुन की यात्रा कुछ और ही थी। जब वह गांवों के आसपास पहुंचा, तो उसने देखा सूखी जमीन, थके किसान, प्यासे बच्चे और टूटी झोपड़ियां। उसका दिल कांप गया। उसने घोड़े की लगाम छोड़ी और कहा, मैं रत्न नहीं लाऊंगा, मैं जीवन लौटाऊंगा। वह वहीं ठहर गया। दिन रात वह लोगों के साथ रहा, कुएं खुदवाए, बीज बांटे, भोजन पहुंचाया। किसी के घर में हंसी लौट आई, किसी के खेत में हरियाली। उसने उस भूमि की पीड़ा को मिटाकर उसे फिर से जीवित कर दिया। कई दिन बाद जब वह लौटा, लेकिन उसके पास कोई खजाना नहीं था, सिर्फ मिट्टी से सनी हथेलियां और सैकड़ों आशीर्वाद। दरबार फिर सजा। वीर ने अपने रत्न रखे, तेज ने सोने का पक्षी दिखाया। सभी दरबारी वाहवाही करने लगे। फिर राजा ने अर्जुन से पूछा, पुत्र तुम क्या लाए? अर्जुन शांत स्वर में बोला, पिताश्री, मैंने रत्न नहीं, विश्वास लाया है। मैंने भूख मिटाई, पेड़ लगाए और प्रजा के आंसू पोंछे। राज्य का सबसे बड़ा खजाना जनता का सुख है, वही मैं लेकर आया हूँ। दरबार में मौन छा गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए, पर चेहरे पर गर्व की चमक थी। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, जिसने राज्य नहीं, दिल जीतना सीख लिया, वही सच्चा राजा कहलाता है। राजा ने अर्जुन के सिर पर मुकुट रखा और घोषणा की, आज से यह राज्य एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सेवक के हाथों में सौंपा जाता है, जिसका नाम है राजा अर्जुन सिंह प्रजापालक। उस दिन से अवंतिका राज्य बदल गया। अब वहां सोने की नहीं, संतोष की चमक थी। किसी के दरवाजे पर भूख नहीं, बल्कि दुआएं दस्तक देने लगी। लोग कहते हैं, जब कोई राजा अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है, तो राज्य नहीं, स्वर्ग बन जाता है।